नमस्कार, स्वागत है आपका पृथ्वी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सीता संवाद आध्यात्मिक एवं साहित्य की यात्रा के द्वारा संत भूषण दास की अध्यक्षता में सनराइज पब्लिक स्कूल रूनी सेतपुर में मां सीता के जीवन चरित्र विषय पर विचार गोष्ठी सह कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। विषय प्रवेश कराते हुए सीता संवाद के निदेशक अग्नि कुमार ने सीता संवाद के लक्ष्य एवं उद्देश्य पर ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम की तरह माता सीता जन्मभूमि पुनौरा धाम समेत सीतामढ़ी के पंच तीर्थ स्थल के विकास हेतु सीता संवाद आध्यात्मिक एवं साहित्य की यात्रा धर्म जागरण जन जागरण अभियान है। मां सीता के जन्मभूमि को मां शक्ति पीठ घोषित किया जाए, जिसके लिए राष्ट्रपति के नाम हस्ताक्षर अभियान चल रहे हैं, जो इसी माह जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति कार्यालय तक भेजा जाएगा। सीता जन्मभूमि यात्रा मिथिला दर्शन यात्रा वन गमन यात्रा भूमि गमन यात्रा मुख्य यात्रा है, जो प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाएगा, जिसमें साधु संत विद्वान साहित्यकार नाटककार और लेखक के संघ समाज से भी शामिल होंगे। सीता संवाद प्रकाशन के प्रधान संपादक बिमल कुमार परिमल ने कहा कि सीता संवाद का उद्देश्य सीता के चरित्र का पालन नारी शक्ति द्वारा किया जाना चाहिए। तपसी बैच को देखकर महाराज जनक चित्रकूट में बोलते हैं कि मुझे आप तुम पर गर्व है बेटी, तुमने दो कुल के नाम को रोशन किया है। आज वर्तमान में विश्व सुंदरी नगर सुंदरी की प्रतियोगिता में जिस प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं वह चिंताजनक है। बेटी का परिधान को माता पिता रोज देखते हैं, इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि माता सीता का जीवन चरित्र संतुलन युक्ति चरित्र था। जनक शिविर में सीता थोड़ी देर और रुकना चाहती थी, लेकिन अवध शिविर में जाना भी जरूरी था, जहां सास देवर और गुरुजन तीनों थे। जीवन में संतुलन स्थापित करना माता सीता के सबसे प्रमुख गुण रहे। राहुल चौधरी ने कहा कि जानकी शक्ति स्वरूपा थी, इसलिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम हुए। माता सीता की आंखों में आंसू थे, प्रताड़ित दिखाई दी। मिथिला की बेटी को अबला के रूप में चित्रित किया गया। लिखने वालों ने राम का गुणगान खूब किया, सीता माता को अबला का चित्रण किया। अग्नि परीक्षा सिर्फ सीता ही क्यों दे, इसलिए सीता स्वयं महाशक्ति है, जिसकी कृपा से राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने हैं। समाज सेवी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सुनने की कमी हो गई है, जिससे सेवा भाव कम हो जाता है। दार्शनिक रूप से देखेंगे तो सेवा ही सबसे बड़ा काम है। बोलने वाला सुनने वाला, यह दोनों विचार गोष्ठी में मिलते हैं। भगवान राम द्वारा प्रत्येक चरण में प्रत्येक कार्य की चर्चा को गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि राम संतों गुण प्रवृत्ति से चलते थे। जीवन में संतों गुण की प्रधानता हो, इस बात पर ध्यान होना चाहिए। किशोरी जी की कृपा से राम के सारे गुण विद्वान हैं। वहीं राम बाबू नीरव ने अपने उपन्यास मिथिला की बेटी सीता की चर्चा करते हुए कहा कि सीता अबला नहीं थी, सीता को अबला बनाया गया। ग्रंथ में दिखाया गया कि एक तरफ देवी मानते हैं, दूसरी तरफ दुर्व्यवहार किया जाता है। नारी शक्ति का चरित्र चित्रण में सीता के थोड़ी भी दया नहीं आई। अर्धनारीश्वर अर्धांगिनी भारतीय संस्कृति में मिलना है। नारी के प्रति सम्मान क्यों नहीं, सीता को ही अग्नि परीक्षा क्यों हुई, राम की क्यों नहीं। मिथिला में बेटी सीता के दर्द की गाथा है। सीता महाशक्ति राम की शक्ति है। राम की सर्वोच्च बनाने वाली माँ सीता अबला नहीं सबला है। युवा समाज सेवी अनिल यादव ने कहा कि माँ सीता के विराट स्वरूप का जन मन में अभाव है। माँ सीता प्रकट स्थल सभी जनकपुर मानते हैं, इसलिए सीता संवाद द्वारा यह धर्म जागरण अभियान सीता जन्मभूमि पुनौरा धाम के प्रचार प्रसार का मुख्य केंद्र बिंदु है। वहीं राम पुकार सिंह ने कहा कि त्याग तपस्या साधना की गाथा रामायण है। घर के कोने कोने में सीता राम व्याप्त है। विवाह गीत में घर घर में सीता के नाम के गीत गाए जाते हैं, जिसे बस फैलाने की जरूरत है। अपने अध्यक्षीय संबोधन में संत भूषण दास ने कहा कि धैर्य जीवन में बहुत ही जरूरी है। सदैव धैर्यवान के पीछे संसार रहता है। समय का अनुपालन सभी को करना चाहिए। धन रूप ज्ञान बड़ा नहीं होता, त्याग बड़ा होता है। त्याग के बदौलत बगी ही सरकार ने सीताराम नाम के झंडा विश्व में फहराया। माता सीता का भव्य मंदिर बनना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद के कई मंत्री कार्यक्रमों ने इस बात की आवाज उठाई है। श्री राम जन्मभूमि का विकास हो गया है, माता सीता जन्मभूमि का विकास भी निश्चित रूप से होगा।
माता सीता ने गृहस्थ जीवन निभाकर आदर्श नारी कर्तव्य निभाया और धरती पर समाहित हो गई। सीता के पद चिन्ह जहां तक है वहां धर्म जागरण जन जागरण यात्रा होगी और सीता संवाद आध्यात्मिक एवं साहित्य की यात्रा वहां तक जाएगी। द्वितीय चरण में कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। कवित्री अल्पना भारती ने सरस्वती वंदना उतरो अंतस में माँ वाड़ी माँ की बीड़ा बाजे झंझन गीत गायन की। कवि मुरलीधर झा मधुकर ने सीतामढ़ी जिला नहीं ये पुण्य धाम है, माता जानकी का ये पुण्य जन्म स्थान है गीत गाकर श्रोता का मन मोह लिया। गौतम बबासर ने देह से विदेह की वह सूता कहलाती और राम जी की प्राण प्रिय जानकी महान थी का गायन किया। कवि राम बाबू सिंह ने अपनी रचना जिनके जन्म मात्र से धरती की आग चमक उठी, माँ सीता की किलकारी से मिथिला की माटी महक उठी का गायन किया। वहीं मुंबई से आए शायर अली अकबर ने जमता हूँ नाम सुबह शाम इस तरह बजरंगबली के दिल में श्री राम की तरह का गायन किया। फूल बरसता रहा मैया तेरी नगरी में नूर की धारा बहता है मैया तेरी नगरी में गाकर तालियां बटोरी। कवि स्वतंत्र शाडिल्य ने रामायण की सुंदरतम पंक्तियों द्वारा हमारा आचरण सिद्धांत रामायण का गायन किया। आर्यवर्त का देखा बदल गया परिवेश राम में हो गया सारा देश का गायन अद्भुत रहा। नालंदा से आई कवि अल्पना आनंद ने अपनी कविता जब अपने मन को निर्मल निश्चलन निष्काम बना लेता तब मुझको अपने अपने यत्नों को का मन बना लेना का गायन किया। आचार्य धीरेन्द्र झा माणिक्य ने अपनी रचना माता जानकी को समर्पित किए। सीता और जनक का संबंध पिता पुत्री का आदर्श संबंध है। पुत्री को हमेशा ही मान सम्मान दिया। महाराज जनक ने पुत्री के लिए कभी भी कोई प्रश्न नहीं उठाया, हमेशा ही उनके व्यवहार से खुश रहते थे। जमाई राम को भी क्षमा किया। भूमिजा के भूमि में समाहित हो चुकने के बाद भी राम मिथिला आए और उनका आदर सत्कार खूब हुआ। धन्यवाद ज्ञापन सनराइज पब्लिक स्कूल के निदेशक अरुणा कुमार सिंह द्वारा किया गया। उन्होंने सभी संत महात्मा कवि लेखन और विद्वान को इस कार्यक्रम के लिए साधुवाद दिए और सीता संवाद आध्यात्मिक एवं साहित्य की यात्रा की सफलता की कामना की। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पृथ्वी न्यूज।